प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं, उनकी कविताओं पर हम चर्चा करेंगे। किंतु उससे पूर्व हम उनके कुछ परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सुमित्रानंदन पंत के बारे में कहा जाता है कि इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न भी आता है कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब प्रकृति प्रेमी के रूप में इनको सर्वश्रेष्ठ कवियों के रूप में यहाँ जाना जाता है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में बताया गया है और देहावसान 1977 यानी 77 वर्ष की आयु में इनका देहावसान माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि पंत बाल्य अवस्था से ही प्रकृति के प्रति इनका आकर्षण देखने को मिलता है। अनुराग, प्रेम, और कहते हैं कि वो स्वभाव से भी प्रकृति प्रेमी दिखाई देते हैं। उन्होंने कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य, गांधी, कवि अरविंद आदि के साहित्य का गहन अध्ययन किया है और इसी कारण से उन कवियों का प्रभाव इनके जीवन पर दिखाई देता है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि 1921 के आसपास गांधी जी के आह्वान पर पंत ने अध्ययन अध्यापन करना त्याग दिया है। सबसे पहले जो कविता पंत की बताई जाती है 1916 के आसपास, गिरजे का घंटा, ये उनकी पहली कविता थी। मृत्यु तक वे अपने काव्य में लीन रहे हैं। काव्य सर्जन में उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन इनके प्रारंभिक संग्रह में माना जाता है। और इन्हीं के कारण पंत को प्रकृति का शिखर के रूप में कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, पतझड़ आदि कविताएं भी देखने को मिलती है। इनके लोकायतन और सत्यकाम प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं। पंत जी को प्रकृति चित्रण के रूप में उनकी कविताओं में जैसे स्वयं ने भोगा है वैसी पीड़ा उनकी कविताओं में दिखाई देती है। पंत जी प्रमुख छायावादी कवि रूप में भी जाने जाते हैं और कहते हैं कि छायावादी युग में उन्होंने कविता को एक नई अभिव्यक्ति प्रदान की है, ऐसा बताया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रम में सुमित्रानंद पंत की जो कुछ कविताएं हैं उनमें से जो कुछ अंश लिए गए हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली कविता है इनकी प्रथम रश्मि, यानी प्रातःकालीन बेला के अंतर्गत उस सुंदर किरण को जो प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है उसका वर्णन यहाँ पे कवि पंत ने किया है। प्रथम रश्मि का आना रगणी
तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विघ्नि, पाया तूने ये गाना। सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि हे स्वर्णिम प्रकाश देने वाली किरण रूपी चिड़िया, तूने ये कैसे पहचाना कि अब प्रातःकाल होने वाला है, धरती पर प्रकाश दिखाई देने वाला है। हे सुंदर चिड़िया, तुम तो मधुर अपनी वाणी से गान करती हो, तुमने ये सारी चीज़ें कैसे सीखी, पाया तूने ये गाना, ये गान कैसे सीखा। आगे कहते हैं, सोई थी तू स्वप्न नील में, अरे तू तो उस स्वप्न रूपी घोंसले में आराम कर रही थी, सोई हुई थी, और पंखों के सुख में छिपकर उस नीड़ में तुम्हारे पंखों के समान कोमल मधुर जिसमें सुख की प्राप्ति होती थी, तो उसमें आराम से सोई हुई थी। और इतना ही नहीं, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। कहते हैं कि घोंसले के द्वार पर जो प्रहरियों के रूप में जिनको बताया गया है, जुगनू जो कीड़े होते हैं, वो भी जो है आराम से आनंद की स्थिति में दिखाई देते हैं। वो भी मदमस्त होकर के जैसे आपका प्रहरी के रूप में दिखाई देते हैं। प्रहरी के रूप में जो है इनको माना है कवि पंत ने। शशि किरण से उतर उतर कर भू अब काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदमुख शिखा रहे थे मुस्काना। रात्रि कालीन बेला में जो सूर्य की किरणें हैं, वो जैसे धीरे धीरे धरती पर आकर के अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके वो जो नवचर होते हैं वो भिन भिनाते हुए दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, नई नई कलियां सुंदर कोमल उसके मुख को जैसे वो चुम्बन करके मुस्कुरा रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो। इतना ही नहीं, जो भौरे थे, तितलियां थी, वो प्रातःकालीन वेला होने पर जो मंडरा रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनका वो सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की उस प्रथम वेला का, प्रातःकालीन वेला का, सूर्य की सुंदर प्रथम किरण का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ कवि पंत ने प्रकृति के रूप में जो है किया है। इसमें विद्यार्थियों आपके रूपक तत्व भी है, मानवीकरण अलंकार निश्चित रूप से है इसमें, क्योंकि प्रकृति का चित्रण है, इसलिए यहाँ मानवीकरण की बात हम करते हैं। अनुप्रास है, रूपक है। अगला है, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य ते तरु के पात, विचर रहित स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना, को कुटी सहसा तरुवासिनी, गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उनका आना। यहाँ पे कवि पंत द्वारा उस प्रथम बेला का प्रथम रश्मि कविता शीर्षक से जो लिया गया है उसका चित्रण यहाँ पे किया है। कवि पंत कहते हैं, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, यानी उस प्रातःकालीन वेला में जो आकाश के अंदर तारे दीपक के समान तेल से रिक्त होने पर भी वो चमक से धूमिल नहीं हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो पेड़ है उनके पत्ते ऐसे निश्चल होकर के, निशब्द होकर के, वैसे जैसे मानो वो निर्जीव हो गए हैं। विचर रहे थे स्वप्न अवधि में, तमने था मंडप ताना। इतना ही नहीं, उस
प्रकृति के ऊपर अंधकार छाया हुआ था, अंधकार का मंडप जैसे किसी ने बना रखा हो। और इतना ही नहीं, उस रात्रिकालीन वेला में, अंतिम वेला में बिल्कुल शांत, स्तब्ध, संपूर्ण अंधकार व्याप्त था, जैसे कि सभी मानव रूपी वेला में जैसे शांत चित्त होकर के सो रहे हैं। इसलिए कोटि सहसा तरुवासिनी गातु स्वागत का गाना। इसलिए कवि पंत कहते हैं कि ऐसा सुंदर अवसर आने पर पेड़ पर रहने वाली वो छोटी सी चिड़िया मधुर वाणी में, मधुर स्वर में जो है कूकती हुई दिखाई देती है। उसी बात का और संकेत करता हुआ पंत कहता है, हे तरुवासिनी, तुम नूतन हो, प्रातः काल के समय स्वागत का गाना गाओ। हे अंतर्यामिनी, तुम तो प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना देने वाली हो। किसने तुम्हें ये सूचना दी? कितने तुमने ये मधुर गान सिखाया? ये स्वागत रूपी गान जो है किसने तुम्हें सिखाया? इस प्रकार की बात कवि ने सुंदर प्राकृतिक रूप से जो है प्रकृति का चित्रण यहाँ पे किया है। यहाँ पे पशु पक्षी आदि का बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे किया गया है कवि की। यहाँ पे हम कल्पना शक्ति का आकर्षक चित्रण देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे उत्प्रेक्षा है, रूपक है और प्रकृति का जो है मानवीकरण रूप यहाँ पे दिखाई दिया है। निकल सृष्टि के अंध्र गर्भ से, छाया तनु बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खर निश्चर, चला कुहुक तो ना माना। पंत की इस प्रथम रश्मि कविता से ही लिया गया है। इसमें कवि पंत ने प्रातःकालीन वेला के समय जो वातावरण होता है, जो प्रकृति का जो स्वरूप दिखाई देता है, उसमें परिवर्तन कम दिखाई देता है, किंतु ऐसा नहीं है। उन्होंने एक विशेष स्वरूप के रूप में प्रकृति का चित्रण इसमें प्रातःकालीन वेला में दिखाया है। कहते हैं कि कभी चंद्रमा छिपता है और कमल जो है खिलने लगते हैं। इसी बात को यहाँ पे कवि पंत ने कहा है कि सघन रात्रिकालीन वेला में अंधकार छाया रहता है और काले शरीर के समान छाया से युक्त रहित अनेक रात्रिकालीन कीड़े प्राणी सृष्टि से बाहर निकलने लगते हैं और जैसे सभी अपनी माया को चारों तरफ फैला रहे हैं। रात्रिकालीन उस वेला में ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई भूत प्रेत आदि जो है छिपे हुए हैं। यानी कोई अपनी कुटिलता का चित्रण यहाँ पे कर रहा है, ऐसा दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। विद्यार्थियों, आगे की इसी पद्यांश पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।